अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। आई नो कि मैं काफ़ी देर से इनएक्टिव रही हूँ क्योंकि आई हैड सम एग्ज़ाम्स एंड स्टफ, लेकिन अब मैं एक्टिव रहूँगी क्योंकि मुझे ये पता है कि आप सबके एग्ज़ाम्स हैं एंड यू ऑल नीड सम प्रेजेंटेशन टिप्स जो कि आपके पेपर्स को बहुत इम्प्रूव कर सकती हैं। सो आज की वीडियो भी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में है एंड इट्स दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स यूजुअली डिफ़िकल्ट समझते हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो आज की वीडियो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के बारे में है। आई हैव नोटिस्ड कि स्टूडेंट्स यूजुअली इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं ऑन चॉइस क्योंकि उनको लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और उसके साथ साथ उनको लगता है कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन माई ओपिनियन दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट ईजीएस्ट वन अगर आपको उसको हैंडल करना आता हो। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में 3-4 टाइप्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डायग्राम हो, जो डायग्राम के बगैर हो, जिसमें 4 पॉइंट्स हो, जिसमें 2 पॉइंट्स हो। हम एक एक करके हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बुक में सिर्फ 2 पॉइंट्स हों, यानी एक डेफिनेशन और एग्जाम्पल, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मैंने 10th क्लास की बुक में से एक टॉपिक लिया है जिसके अंदर आपकी बुक के अंदर सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल है और इसके अलावा कोई पॉइंट बनता भी नहीं है। और डिफरेंशिएशन का जब क्वेश्चन आए तो सिर्फ आप ये 2 पॉइंट्स लिखोगे और आपको 2 नंबर्स मिल जाएंगे। अब इसमें जो मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन डिफरेंस है, उनको तो सेपरेट करके लिख दिया, लेकिन जो कॉमन हेडिंग है विच इज़ एग्जाम्पल, उसको मैंने एज कॉमन फॉर बोथ लिखा है। ये नहीं किया कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी, यहाँ पे भी लिखी। इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन, आपका टाइम भी सेव हो जाता है और इसके साथ साथ पता चलता है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद इसमें वैसे ज़्यादा एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन 2 एग्जांपल्स आर इनफ। मैंने बायो को इस वजह से चूज़ किया क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट और ट्रिकी होते हैं और इसमें डायग्राम्स भी होती हैं और हेडिंग्स भी होती हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर, सेम फ्रॉम 10th क्लास बुक। और इसमें अगर आपको क्वेश्चन आए कि राइट द 4 डिफरेंसेस बिटवीन देम, जब आपसे कोई नंबरिंग पूछी जाए कि इतने डिफरेंसेस बताने हैं, तो सारी हेडिंग्स के साथ मैंने नंबरिंग भी की हुई है। अब यहाँ पे आपकी बुक में भी टेबल बना हुआ है, उसी में से मैंने हेडिंग ली है और ये हेडिंग क्योंकि दोनों टॉपिक्स के लिए कॉमन है, इसलिए मैंने इनको कॉमन ही लिखा है, सेपरेट हेडिंग नहीं लिखी। हर हेडिंग के बाद उसका जो पॉइंट है उसको लिख के नेक्स्ट हेडिंग दी है और हर हेडिंग के साथ नंबरिंग ब्लैक मार्कर के साथ दी है। उसके बाद एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाती वो और लिखता, तो फिर मैंने एग्जांपल को एक ही लाइन में कर दिया। ये फिर से 10th क्लास की बुक में से एक टॉपिक है जिसके अंदर 2 डिजीज़ का डिफरेंशिएशन है। इसमें उनकी ट्रीटमेंट भी बताई हुई है और डायग्राम्स भी आपकी बुक पे अवेलेबल हैं। इसी तरह बाकी भी जो क्लासेस हैं वो भी इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह हैंडल कर सकते हैं। अगर आपकी बुक में 2 पॉइंट्स हैं तो आप 2 लिखें और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये नहीं कि आप हेल्पिंग बुक से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की तरफ जाएं, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं लिखना, जो भी लिखना है वो सही लिखना है एंड प्रायोरिटी इज़ योर टेक्स्ट बुक। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम्स भी हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, इसलिए ये मैंने बना दी। ऑल्दो ये क्वेश्चन एक पेज पे चला गया है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये सारा कुछ लिखा होगा तो एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा, डायग्राम भी है, इस वजह से। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें ये है कि सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट इज़ अ डेफिनेशन या जो भी रिलेटिव पॉइंट बनता है और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डायग्राम है। तो ये मैंने एक थोड़ा कंसेप्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन लिया है जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि अब कंसेप्चुअल पेपर आता है, इस वजह से आपको हर चीज़ को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। यहाँ पे 10th क्लास की बुक से फिर से ये एक क्वेश्चन है, उसमें मैंने जो इसके बारे में बुक में लिखा है वो लिख के उसके बाद डायग्राम बनाई है। ऑल द डायग्राम इन पर्टिकुलर थिंग्स की नहीं है, लेकिन एक ये प्रॉपर न्यूरॉन है जिसके अंदर ये पार्ट्स हैं, तो मैंने उसको बना के और सिर्फ इन 2 चीज़ों को प्रॉपरली मेंशन करके मैंने इसकी डायग्राम बना दी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए और आप सिर्फ एक एक पॉइंट ये लिख दो तो आपको 1 नंबर मिलेगा या समटाइम्स वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप ये डायग्राम भी बनाते हो तो आपको जस्ट इस डायग्राम की वजह से 2 नंबर्स मिल जाएंगे।
तो ये सब वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते हैं। मैंने बायो को इस वजह से चूज़ किया क्योंकि इसमें ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें यूजुअली डेफिनेशन और एग्जांपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, और इसी तरह फ़िज़िक्स में भी बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डायग्राम बनती होती है, क्योंकि डायग्राम के हवाले से बायो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है। इस तरह 4 टाइप्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चंस को हैंडल करने का आपको पता चल गया है। अगर आप इसी तरह इनको हैंडल करोगे तो आपको ना कभी ये मुश्किल लगेंगे और आप इनको टाइमली कवर भी कर सकते हो। और जैसे ये लाइनिंग्स की बात करें हम, तो आपने सबसे पहले सारी हेडिंग्स देख के और पॉइंट्स लिख के एंड पे ये लाइनिंग्स करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो आप जस्ट एक मिडल लाइन लगा दो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में जस्ट मिडल लाइन हो तब भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने अपने पेपर को अट्रैक्टिव बनाना है तो आप ये वाली एक्स्ट्रा लाइन्स भी लगाओगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपको फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब हैं और मैं इस तरह की वीडियोस डेली अपलोड किया करूँगी। और अगर आपको किसी भी किस्म की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़।